हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। 2 मिनट चाहिए अगर आप मौका दें तो। हाँ जी, मौका है, बताएं। मौका शादी के लिए इश्तिहार दिया था ये। आज ही दिया था। पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये हिंदी पेपर में है। अच्छा जी। तो शादी की उम्र होगी आपकी? उम्र तो निकल गई थी, बस अब शादी करनी है बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और क्या तुम्हारे यहाँ क्या आदमी से शादी होती है? गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो आप शब्द का उपयोग करेंगे? नहीं, अब शब्द नहीं तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती छोड़ना नहीं करती है ना। गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता तो सफर काटने के लिए शादी करता है आदमी। और यही बात कहने ही वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी रास्ता। एक सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? एक सेकंड, 1 at a टाइम। आप गलत नहीं बोल सकते। और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। तो अपने बाप की शादी करवा ली बिल्ली। तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। एक सेकंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोले थे आपने? नहीं, तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। क्यों फोन किया तुमने? सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, एक सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। एक सेकंड। नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे बिल्ली। नमस्ते अंकल। कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता, कौन तो बहुआ और कौन तो नव? पहले जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है। नंद किशोर बैरागी हैं। वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है। तैयार है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है। हाँ, और बड़ी सारी रजाई में कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी, इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है, 1835 में हाँ। महाराज बिलावल तुंगू ने। किसने? बिलावल तुंगू। 1800। अच्छा भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ लाइन पे है। तो 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि हाँ। सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में हाँ। उठते ही हाँ। खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा या सुबह का खेलेगा? रात का, हाँ, मतलब पी से पहुंची जाएगा ना। जैसे हाँ। खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा। हाँ। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है, खेल भी करते हैं हाँ। और साथ में वो भी हो 2 जाए। नंबर भी। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता है, एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया भाई एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी हाँ। जगह इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पे। अरे प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। हाँ। तो जैसे खेल कर रहे होते हैं, इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ हाँ। में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब सुनो हमारे बस करिए। आप बैरागी जी को गलत। बैरागी जी का नाम क्या है? नाम है भड़बड़ सिंगला। ये आप भड़बड़ सिंगला हैं? बहुत बड़ी गलत मत बोलिए आप। है फोन कटिए। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन? मैं बहुआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो गया हो जाता है। हेलो। क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक हेलो
हाँ रेडी हूँ, तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब, कंफ्यूज लग रहे। देखो गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है। है कि नहीं भाई साहब? हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी? अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब? हाँ, इनका क्या मतलब, अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। है। भैंस भोर से ही भोर से अपने कामों में लग जाती ठीक है है। और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना। भाई साहब करती होगी शायद, हैं? करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब है? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस मतलब- करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते हाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए, किस चीज के लिए? सफाई के लिए। गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। सफाई हो जाती है। ये लोग ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए आप जाती है। गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल कोई सकते। और काम नहीं है कि तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। तुम दिमाग की थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ क्या है। ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रह्मचोला। ब्रुंटो चोला। अरे हाँ अंकिल, मैं बउआ बोल रही हूँ, एक सेकंड रुकिए आप। डॉक्टर साहब हाँ बोलिए। आप मुझे एक बेड दे दीजिए, हाँ ग्लूकोज चढ़ाने। एक सेकंड, करनी है यार। ग्लूकोज चढ़ाइए, ऑपरेशन की डेट दीजिए। पर आपको कागज में लिखना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है? हाँ हेलो ऐसे कैसे हम आपको एडमिट कर? हाँ जी हेलो, हाँ मैं कह तो फोन मिलाए तो बात करोगी? डॉक्टर से बात करती रहा हूँ मैं, अर्जेंट इमरजेंसी। पर दिक्कत क्या है? क्या है दिक्कत? दिक्कत, मेरा शरीर का एक अंग कटने वाला है। हाँ, कटने वाला है साले, फ्यूचर टेंस। अगर कल को इन्फेक्शन हो गया तो शरीर का एक अंग काटना पड़ सकता है। अबे तो होएगा ना, अभी हुआ थोड़ी ना अबे। लेकिन ये पूछो ना, इन्फेक्शन कैसे होगा? हाँ कैसे होगा इन्फेक्शन? अगर कोई काट रहा है आपको, हाँ काटने के बाद अगर आपने उस पर दवा नहीं लगाया तो पक जाता है। क्या क्या काटेगा? काटेगा? कौवा काटेगा मुझे। कौवा क्यों काटेगा? कौवा क्यों काटेगा? झूठ बोलेंगे तो कौवा नहीं काटेगा। अबे बड़े मूर्ख आदमी हो तुम। क्यों यकीन हैं? है? क्या है? क्या है बे? क्या है बेका? ए डॉक्टर एक्टिंग कर, हंस मत। हेलो हाँ हेलो, क्या हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ कौवा काटने वाला है, क्योंकि मैं झूठ बोलने वाला हूँ, और उसके बाद इन्फेक्शन देन ऑपरेशन, इसलिए मैं बेड और हाँ, अपॉइंटमेंट। डॉक्टर साहब कौवा नहीं काटेगा, मैं आऊंगा इस बार तेरी काट। क्या बात करेंगे? किससे? डॉक्टर से फर्जी डॉक्टर। डॉक्टर हेलो, नहीं देखिए आपको क्या इंजेक्शन चाहिए बोलिए। तुम्हारी में लगेंगे इंजेक्शन, मैं लगाने आऊंगा। हेलो, दिस इज वेरी नहीं बैड। नहीं साले, मैं काटने आऊंगा। रख फोन, हेलो, रख। डॉक्टर रख दिया क्या? हेलो आर यू देयर? देर की देर की क्यों है? गंदी बात कर दी। हेलो? हेलो कौन बोल रहा है? अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नहीं मैंने एक बोला ना तो एक बोलो, ज्यादा खर्च नहीं करो। नमस्ते। तीसरा बोल रहे हो? आप क्या आगे बोलिए, क्या तकलीफ होगी? अच्छा, आपकी फ्रिज में कितनी बोतल हैं पानी के? क्या मेरे फ्रिज में कितनी बोतल है? हाँ, बाल्टी और मग्गे कितने हैं घर में? अबे तुझे क्या करना है? कूलर है या एसी है? अबे जो भी है घर में, तू कौन है? मैं एक मिनट, कूलर का, फ्रिज में रखी बोतल का, एसी से टपकने वाली हर बूंद का हिसाब लेगा बउआ। अबे क्या चाह रहा है तू? पानी। बोलना क्या चाह रहा है? पानी कह रहा हूँ, पानी का राजा हूँ मैं। तू पानी का राजा? राजा, हाँ। अरे पानी के राजा, तू घर पे आ जा एक बार। किस लिए फोन किया है? फोन रख रहा हूँ। पानी का राजा तो पानी का राजा है तो मैंने घर पे क्यों आ रहा है? कैसे बना मैं राजा, वो सुनिए तो स्टोरी। क्यों सुनूं मैं? एक सेकंड, फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। आज सुबह क्या हुआ? मैं अपनी छत के ऊपर लेटा हुआ था। तू है? एक सेकंड, उसके बाद मेरी मम्मी आई छत पे। अच्छा। और उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, हाँ राजा बेटा बउआ उठ जा। राजा बेटा की पे लात नहीं मारी मैंने। गलत बोल उठ जा। गया। एक सेकंड, जैसे उनने राजा बोला मैं तुरंत खड़ा होके दौड़ता हुआ तालाब के पास गया और शादी कर ली। अबे किससे कर ली शादी? मैं राजा आदमी, रानी से शादी करूंगा ना। अबे कौन है तेरी रानी? एक- बताएगा? यार तालाब में मछली रहती है। अच्छा, और मछली रहती है। मछली जल की
मछली जल की रानी है। रानी है और मैं राजा हूँ, हमारी शादी हो गई। अब ये क्या आवाज है भाई? ये मछली क्या है? सुनो मछली क्या हाँ। ये तो मैं भी कर लूंगा, मछली करेगी ऐसे? मछली का दीदी ना, ये क्या है पता है? ये बुलबुल है इसकी। आई लव यू टू। ओ राजा, ओ राजा। हाँ सुनो, पानी का सारा कलेक्शन मैं लूंगा आज से, क्योंकि मछली जल की रानी है। हाँ, मछली जल की रानी है और तूने आज अपनी मछली गंदा बोले। हेलो हेलो जी, हेलो? 10 ग्राम। हाँ, कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बहुआ है, 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बहुआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो, 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। 1 सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ, 325 ग्राम। चल फोन चल। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी ग्राम में ग्राम ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो 10 ग्राम। ओहो ऐसा क्यों ओहो बोल रहे हैं आप? 50 ग्राम। तेरी के खतरा है तेरी और इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपने ले लेना, हाथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? कितना? हाँ। 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरी 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? बट इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी ओके बाय। 85 ग्राम। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अंकिल जी मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं कौन बोल? वो तो आपको पता है, आप कौन बोल रहे हैं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैं तो तू बोल रहा ना, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तू क्या तू मैं बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। अरे वो तो तू बोलेगा। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ तो भाई साहब ऐसे बकवास मत करिए, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या लोगों क्या करना है? देखो मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने माँ बाप से, ए बहुआ ऐसा मत कर, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे को ये समझ नहीं आता भाई साहब। हेलो, हाँ बोल। ये 4 लोग हैं कौन? रहते कहाँ? क्या करते हैं? क्या ये 4 लोग कमाते हैं? ये वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं? इनके पास गाड़ी है, बाइक है? मेरे को लगता है बाइक नहीं होगी भाई साहब, गाड़ी होगी, क्योंकि 4 लोग एक साथ देख रहे हैं। क्या ये 4 क्या कर रहा है? मतलब ये 4 लोग क्या एक साथ देखते हैं, अलग अलग देखते हैं? देखने का पता अलग अलग देखते हैं, देखने के साथ क्या ये 4 लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं? मैंने दुनिया का ठेका थोड़ी ना लिया है। नहीं, आप बताइए, ये लोग नेशनली ऑपरेट करते हैं इंटरनेट? फॉर एग्जाम्पल मैं श्रीलंका में जाके कुछ करूं तो ये 4 लोग क्या वहां भी देखेंगे? हाँ तेरी साले दिमाग मत खराब कर। भाई साहब सुनिए, क्या इन 4 लोगों ने संजू भी देखी थी? अगर इन लोग 4 लोगों ने देखी थी। नहीं, मैं संजू देखने के लिए लास्ट सीट पे बैठा था भाई साहब। सुनिए, हाँ। उस सीट पे सिर्फ 2 लोगों का रो होता है। अच्छा महंगा होता है, थोड़ा रिक्लाइनर टाइप का, पैर भी उठ जाता है। अच्छा, तू घुस जाना उसके हॉर्न में, तू ही बोल ले, हॉर्न को बोलने दे, बजाए जा रहा है पीछे। साले का हॉर्न कोई और बजा रहा है, सिर्फ पता नहीं कौन है। तू बगल नहीं हट सकता, कोई और बजा रहा है, बड़ा बोल रहा है। हाँ। अब चुप हुआ ना, देखा डांट खाने की आदत है तुम लोग को। तुम्हें सुनिए, तो जो संजू देख रहा था तो 2 सीट पे बैठा था मैं, 2 ही लोग का जगह है, अच्छा अगल बगल कोई नहीं था। फिर ये 4 लोग कहाँ देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ संजू? झापड़ मारूंगा तुझे। अच्छा सुनिए, ये 4 लोग में से अगर कोई एक बीमार हो जाए तो क्या 3 लोग देखेंगे या उसका इंतजार करेंगे जो बीमार है?
अरे सही सुबह सुबह अगर सुनिए 4 में से अगर कोई एक की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो किसी एक को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए क्या प्रोसेस है भाई साहब? तेरी साले और बता, और कुछ सुनेगा तू? सुबह सुबह सुनता है। आपको ये गलत नहीं बोलना चाहिए, जानते क्यों? क्यों? क्योंकि वो 4 लोग आपको गलत देखते हुए बोलेंगे तो क्या सोचेंगे भाई साहब? हाँ तो यही सोचेंगे ना, गाली दे रहा हूँ। भाई साहब गलत आदमी है आप, किसी से नफरत मत करिए, पता है क्यों? हेलो, हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपको वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल, आपकी बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने परसों फोटो डाला था आपने फेसबुक पे? हाँ जी डाला था। हाँ, उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कर डूमा में। फिर वो काम क्या है उससे? वो तो मैं कह रहा था, देखो उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता काम मैं मेरी बात सुनिए, हमने ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ पता है नाव, आगे बोल। तो क्या है ना, हमने नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला जो। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही दिल्ली में। अरे बरसात, एक मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है, इसलिए मैं कह रहे थे जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से ले जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे। अरे तू दिमाग खराब कर रहा है मेरा। गलत बोल रहे हैं, नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को ऐसे थोड़ी बात। अंकिल जी नमस्कार। नमस्ते, कौन? मेरा नाम बहुआ होता है और हमारे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक समाज को। कहाँ जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे एक प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को आईना दिखाता है। कहाँ से बोल रहे हो आप लोग? एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, 2 मिनट लगता है, मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। हाँ शुरू करो। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना आपने खुंदक खाना? हाँ खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें, नौकरी, उसमें अच्छा काम करें, नौकरी करके अच्छा काम करें, फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे। भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूँ। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे। जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा, हाँ, उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है। बस ले लो। मुझे खुंदक आ रही तुम्हारी। खुंदक ऐसी खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी, चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत हैं भाई। मेरी बात सुन तू, मेरा नाम है जो भी हो तुझे उससे क्या। आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे? सर के ऊपर हाथ। सर के ऊपर हाथ। चल पागल दिमाग। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा? हेलो, अरे कोई बोले? हेलो, अरे क्या ड्रामा है? हेलो, अरे कुछ बोलेगा भाई? हेलो, अरे ये बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा? चल तो कौन? हेलो, अरे कौन है? ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार। हेलो हेलो, अरे कुछ बोलेगा? हूँ आके आगे भी बोलेगा काका। हेलो, तेरा नंबर पुलिस में दिमाग खराब कर रहा था, बोल नहीं रहा, मार रहा है। और पुलिस उल्टा है, नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी। बोल के मैं 1 घंटे गाली तू दे रहा है, मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है। शांति बनाए हूँ, क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूं मैं कुछ? क्यों बोलूं मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूं कुछ? और तू उल्टा पुलिस को तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है, मैं तो शांत था। तो तू हूँ क्या कर रहा है? फ्री हूँ, यही था, पेशेंट्स का टेस्ट है ये। ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे, कुछ हो सकता है, कुछ बोले हो सकता है, कुछ ना बोले, तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा, गुस्सा करेगा, थूका ना तो मुंह पे मल दूंगा, थूक सारा तेरे।
यही मैं कह रहा हूँ, आपको भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आप खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी और उल्टा मेरे को मेरा नंबर पुलिस को देगा। सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ चला गया? हेलो अरे तूने तो बोला शांत रहे वो। हेलो हाँ जी अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। यार आपकी आवाज तो बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो जान पहचान होगी ना तो लगेगी पास भाई। एग्जैक्टली माय पॉइंट। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा भाई साहब, कुछ जरूरी जानकारी और चीजें आपसे, आपके अनुभव से सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा बोलो। कि अक्सर आदमी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होता है कि क्या करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं क्या जरूरी है इंसान के लिए, पैसा या शांति? बताइए। पैसा जरूरी है मेरे भाई। पैसा जरूरी है? अरे जिनके पास पैसा है उनसे जाके पूछिए, उनके लिए शांति जरूरी है कि नहीं? क्या जरूरी है बताइए, पैसा या शांति? शांति जरूरी है। सपोज मैं आपको शांति दे दूं, आपसे सारा पैसा ले लूं, आप तो सड़क पे आ जाओगे, फिर सड़क के किनारे पड़े रहोगे, अगल बगल गाड़ियां घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, शांति मिलेगी? तो क्या कुछ भाई। वही तो, अब आप बोले शांति जरूरी है, तो कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, पैसा भी और शांति भी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए, माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है? माँ बाप जरूरी है। अच्छा, पत्नी जरूरी नहीं है? अरे जब आपकी पत्नी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तभी तो बच्चों से ये सवाल पूछा जाएगा कि माँ बाप जरूरी है, पत्नी जरूरी है। तो कौन जरूरी है, माँ बाप या पत्नी? यार गुरुजी फिर तो कर दिया, पत्नी जरूरी है। नहीं भाई साहब, माँ बाप, क्योंकि पत्नी के साथ शादी करके ही तो आप माँ बाप बनेंगे, और बच्चे होंगे तभी तो आप माँ बाप का फर्ज अदा कर पाएंगे। तो क्या जरूरी है? माँ बाप जरूरी है ना, दोनों जरूरी है भाई साहब, अपने अपने जगह दोनों जरूरी है। क्या जरूरी है? तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया एकदम। गलत क्यों बोले रे, क्या बात हो गई? कंफ्यूज कर दिया कि ये जरूरी है वो जरूरी है। अरे ये ऐसे क्यों, हम तो प्यार से बात कर रहे थे अब तक। क्या हुआ? लट्टू जरूरी है या गंदा वो बंदूक जरूरी है बताइए। मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू बता मेरा। क्या लट जरूरी है या बंदूक? हाँ ये तो डिपेंड करता है आपको उससे करना क्या है, पर मुझे लगता है मॉडर्न टाइम में तो बंदूक जरूरी है, क्योंकि बंदूक आधुनिक हथियार है। बंदूक का जरूरी, लट्टू जरूरी, तेरी मारूंगा तो लाल हो जाएगी। ओ अब मैं समझा, सही कह रहे हैं, फिर तो शायद लट्ठी जरूरी है कि नहीं? लट्टू भी जरूरी है, बंदूक जरूरी है, तो लाल भागेगा तो मुझे तो मारनी पड़ेगी।